उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने, वहां की कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, साथ ही चर्चा में रहती है। इसका कारण है कि अब किसी भी मामले में एक्शन जल्द देखने को मिलता है। पहले लोगों के मन में अपराधियों और माफियाओं को लेकर खौफ का माहौल था, लेकिन अब यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद न्याय पाने की उम्मीद जगी है, क्योंकि सीएम योगी की एक्शन ने सबके मन में न्याय पाने का विश्वास पैदा किया है। खास बात तो यह है कि राज्य की पुलिस जब भी अच्छा काम करती है, सीएम योगी इनकी जमकर तारीफ करते हैं, लेकिन काम में कोताही बरतने पर बीच बीच में बैठक कर अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाते हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी पुलिस भी एक्शन मोड में रहती है। वहीं लगातार हो रहे एनकाउंटर से अपराधियों में भी दहशत का माहौल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी यूपी में हुए एनकाउंटर की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्शन में योगी सरकार के पुलिस यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 1 लाख के इनामी बदमाश का एनकाउंटर। 8 साल पहले जेल से हुआ था फरार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ज्यादातर मौकों पर राज्य के अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते नजर आते हैं। साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर कोई भी गलती करोगे तो सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने बदमाशों सोदों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब किसी ने बहन बेटी को छेड़ने की कोशिश की, लूट मचाने की कोशिश की, बदमाशी की तो वह बच नहीं पाएगा। अगले ही चौराहे पर उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। वहीं सीएम योगी के आदेश पर पुलिस भी बदमाशों को सबक सिखाने के मूड में है। अलग अलग जिलों से एनकाउंटर की खबर लगातार सामने आती रहती है। इस बीच यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। दरअसल वर्ष 2016 में रक्षाबंधन पर्व के दिन आजमगढ़ जेल की दीवार फांदकर अपने 2 साथियों के साथ एक बदमाश फरार हो गया था। इस 1 लाख के इनामी अपराधी जितेंद्र की देर रात एसटीएफ की लखनऊ यूनिट और सिधारी थाना पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें यह घायल हो गया। उसके कब्जे से हथियार भी बरामद किया गया है। वहीं घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके ऊपर हत्या, डकैती, लूट सहित कई मामले दर्ज है। जानकारी के अनुसार 18 अगस्त 2016 को इटौरा स्थित जिला कारागार से अपने 2 अन्य साथियों के साथ ये फरार हो गया था। वहीं एसटीएफ में तैनात उप निरीक्षक जावेद आलम सिद्दीकी के नेतृत्व में गठित टीम को सूचना मिली कि इनामी बदमाश जितेंद्र अपने साथी चंद्रशेखर के साथ जिले में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। बताया जा रहा है कि इसी सूचना पर एसटीएफ टीम थाना सिधारी पुलिस को साथ लेकर भदुली बाईपास के पास बदमाशों का इंतजार करने लगी। देर रात करीब 2 बजे उस रास्ते से 2 व्यक्ति पैदल आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वह पुलिस टीम पर ही फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग में इनामी बदमाश, जो गाजीपुर का रहने वाला है, उसके दाहिने पैर में गोली लगी। इसी दौरान मुठभेड़ स्थल से चंद्रशेखर फरार होने में कामयाब रहा। आजमगढ़ जेल से चंद्रशेखर और प्रकाश दोनों एक साथ जेल की दीवार फांदकर जितेंद्र के साथ फरार हुए थे। तीनों की गिरफ्तारी के लिए सभी पर पुरस्कार घोषित किया गया था। बता दें कि तीनों अपराधी तरवा थाना अंतर्गत स्थानीय ग्राम पंचायत में स्थित मंदिर परिसर में घुसकर पुजारी समेत 3 लोगों की सिर कूचकर हत्या करने के बाद मंदिर में लूट की घटना को अंजाम दिए थे। इसी मामले में तीनों की गिरफ्तारी हुई थी। जेल में निरुद्ध रहने के दौरान तीनों को जेल के भोजनालय में लगाया गया था। 18 अगस्त 2016 को तीनों भोजनालय में मौजूद चादर और गमछे की मदद से जेल की चारदीवारी फांदकर भाग निकले थे। इस गिरोह के खिलाफ हत्या और डकैती के कई संगीन मामले दर्ज हैं। फिलहाल 1 लाख के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात आगरा में एनकाउंटर की। आगरा पुलिस भी बदमाशों को लेकर एक्शन मोड में है। आगरा के थाना जगदीशपुरा में बीजपुरी फाटक के पास मुठभेड़, 3 वाहन चोर पकड़े गए। पुलिस के घेरने पर गैंग की तरफ से गोलियां चलाई गई, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाब में गोलियां चलाई तो एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 3 सदस्य नेत्रपाल, विजयपाल और चीनू को दर दबोचा। नेत्रपाल गोली लगने से घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीसीपी सिटी सूरज राय का कहना है कि आरोपी दिन में मजदूरी किया करते थे, वीकेंड पर वाहन चोरी करते थे। हाल ही में इन्होंने जगदीशपुरा में 2 लूट, ट्रांस यमुना में चोरी और सदर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। नेत्रपाल पर 17 से अधिक मुकदमे भी दर्ज है।
वहीं मथुरा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ। उसके पास से चोरी के 5 मोबाइल फोन और आगरा से चोरी की गई बाइक बरामद हुई है। राया पुलिस और स्क्वाड टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक बाइक सवार लूट की फिराक में है। सूचना के बाद टीम एक्टिव हो गई और फिर मार्ट ब्रांच गंगनहर पर चेकिंग के दौरान एक युवक बाइक से आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोकने की कोशिश की गई तो बदमाश ने बाइक रोककर पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना नाम सोनू उर्फ विनोद बताया, जो लहारा थाना बरसाना का निवासी है। बदमाश की तलाशी में हथियार, लूटे 5 मोबाइल फोन, बाइक और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। वहीं इस मामले में एसपी देहात त्रिगुण विसेन ने बताया कि बदमाश पर लूट के 6 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज है और इसकी तलाश में पुलिस भी लगी हुई थी। और अब बात हापुड़ में धलौना की, जहां धलौना पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए और पुलिस ने घेराबंदी कर 2 घायल से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से लूट के 30,000 रुपए, मोबाइल, घटना में शामिल बाइक और हथियार बरामद किए गए हैं। सीओ पिलखुआ जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट पुलिस टीम के साथ देर रात रास्ते पर चेकिंग कर रहे थे। इस बीच एक बाइक पर सवार 3 युवकों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन युवक रुकने के बजाय पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग करते हुए भागने लगे। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बाइक सवार 2 युवकों को गोली लगी और वो बाइक से गिर गए। पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों युवकों को मौके से ही दबोच लिया। तीनों युवकों की पहचान गाजियाबाद के रहने वाले सूरज, जिला गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले बॉबी और हापुड़ निवासी दीपक के रूप में की गई। घायल बदमाश सूरज और बॉबी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस गैंग का सरगना सूरज बताया जा रहा है। इन दोनों पर जिला गाजियाबाद और हापुड़ में लूट, चोरी, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट के 22 मुकदमे दर्ज हैं। अन्य बदमाश दीपक के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटा रहे। सीओ जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 25 दिसंबर 2023 की शाम गाजियाबाद के शास्त्री नगर निवासी लोहा व्यापारी सत्येंद्र गोयल अपने शोरूम से स्कूटी पर सवार होकर घर लौट रहे थे। तभी गिरफ्तार बदमाश सूरज और बॉबी ने स्कूटी में टक्कर मार दी और उन्हें गिरा दिया। इसके बाद बदमाश लोहा व्यापारी का बैग लूटकर मौके से फरार हो गए। बैग में 3.5 लाख रुपए, गोदाम की चाबी समेत अन्य कागजात भी थे। बदमाशों ने अपने साथी दीपक के साथ मिलकर 8 फरवरी को नई दिल्ली में पशु व्यापारी सतीश कुमार को भी अपना निशाना बनाया। पशु व्यापारी अपने चालक के साथ कार से 8 फरवरी की शाम करीब 5:15 बजे गांव जादूपुर भैंस खरीदने जा रहे थे। इसी बीच बदमाशों ने बाइक से ओवरटेक किया और कार को रुकवाया और पशु व्यापारी से 1.5 लाख रुपए की नकदी, मोबाइल और कार की चाबी लूटकर फरार हो गए। वहीं गाजियाबाद में गोमांस का तस्कर पुलिस की पिस्टल छीनकर भाग निकला था। उसने पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे मुठभेड़ के बाद धर दबोचा है। उसके खिलाफ मुठभेड़ का केस भी लिखा गया। वहीं एसीपी नरेश कुमार ने बताया कि 22 जनवरी को सरना खुर्दमपुर गांव मार्ग पर एक धार्मिक स्थल के पास गौकसी की गई थी। पशुओं के अवशेष मिलने पर हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी खूब किया था और पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की थी। पुलिस ने गौकसी करने वालों की तलाश में टीम गठित की थी। एसीपी ने बताया कि सूचना पर गौकसी के मामले में शोएब को बागपत से गिरफ्तार भी किया गया था। पुलिस पूछताछ में शोएब ने बताया कि उसके अपने 3 साथियों के साथ मिलकर गौकसी की थी और इसके बाद सरना के जंगल में चाकू छिपा दी। ये जानकारी सामने आने के बाद पुलिस टीम शोएब को लेकर घटनास्थल के पास चाकू बरामद करने पहुंची, तो इसी बीच शोएब एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस को गोली चलानी पड़ी और फिर वो घायल हुआ। उसके बाद घायल होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो यूपी के अलग अलग जिलों में लगातार पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। बदमाशों को एनकाउंटर के बाद पुलिस दबोचने का काम कर रही है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।